संतोष द्वारा इस एक रन के साथ खाता खुला है। गेंदबाजी करेंगे सुहास, सामना करेंगे अब उनका प्रवीण। पिछले मैच में बहुत ही आक्रामक इनिंग खेली थी प्रवीण ने। आज एक बड़ा मुकाबला, अहम मुकाबला, दोनों टीमें काफी तगड़ी टीमें हैं, दोनों टीमें काफी कद्दावर टीमें हैं। इस जीत के साथ फाइनल में पहुंचने की उनकी कोशिश रहेगी। सुहास, बहुत ही खूबसूरत गेंद, टप्पा पड़ने के बाद एकदम से गति प्राप्त करती हुई गेंद। दोनों टीमें काफी बहुत ही अच्छा खेल खेल के वहां पे पहुंच चुकी है सेमी में। ऐसे बीच अगली गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे आते हुए कैच पकड़ेंगे। खूबसूरत शुरुआत होती हुई 1 पे 1 होता हुआ स्कोर। तीसरी गेंद पे विकेट गिरता हुआ प्रवीण जी दगड शनिवी यांना विनंती करतो की आपलं दिंडे साहेबांचं स्वागत आणि सत्कार करावा। माननीय दिंडे साहेब, मागच्या बाजूला ती इमारती कट्ट्यावर साईडला व्हायचं आहे। संपन्न होते मागच्या बाजूला इमारती कट्ट्यावर लोक साईडला व्हायचं आहे। कागलनगरचे दुसरे नगरसेवक आहेत तिथं सतीश घाडगे साहेब हेही उपस्थित आहेत। भैया कोडवे यांना विनंती करतोय आपले शुभ हस्ते सतीश घाडगे साहेबांचा या ठिकाणी स्वागत आणि सत्कार करायचा आहे। माननीय राकेश वाघमारे यांचं इथं स्वागत होते। मी अरविंद नरके यांना विनंती करतोय आपले शुभ हस्ते वाघमारे साहेब यांचं स्वागत करायचं आहे। लियाकत मकानदार साहेब हेही उपस्थित आहेत। ऋतुराज आएंगे आप बल्लेबाजी के लिए। विकेट प्रवीण आउट होने के बाद आप ऋतुराज आएंगे उनकी जगह। लियाकत मकानदार साहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत होते। दिगंबर वैद्य यांना विनंती करतो की योगेश पाटील साहेब यांचं स्वागत करायचं आहे। दिगंबर वैद्य, त्यानंतर बाजीराव मखदूम साहेब, पोलीस निडोळी निशांत जाधव यांना विनंती करतोय की आपले शुभ हस्ते बाजीराव मखदूम साहेब यांचं स्वागत करायचं आहे। मुरगुड नगर परिषदेचे बाग कर्मचारी भैरू कुंभार कृपया स्टेजकडे यायचा। भैरू कुंभार आपले स्टेजकडे यायचं आहे। इस ओवर के अगले गेंद के सुहास तैयार। एक विकेट गिर चुका है 1 के स्कोर पे। अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है। स्कोर है 1 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और सेमीफाइनल का मैच बहुत ही अहम मैच है दोनों टीमों के लिए। जीतने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा। अच्छी टीमें हैं दोनों। मुरगुड नगर परिषदेचे कर्मचारी भैरू कुंभार यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। सानिका स्पोर्ट्सच्या वतीने आपलं सहर्ष स्वागत। अब दूसरा ओवर लेके आएंगे रोहित आएंगे। 1 पे 1 हो चुका है पहले ओवर में और अब रोहित उनका दूसरा ओवर लेके आएंगे। संतोष और ऋतुराज दोनों बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि 1 विकेट गिर चुका है पहले ही ओवर में, लेकिन अभी भी 5 ओवरों का खेल बाकी है। यहां से कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार की बल्लेबाजी लाइनअप है, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी है। और अब रोहित आएंगे लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज। लेफ्ट हैंडेड राउंड द विकेट इस बार लंबे कद के गेंदबाज है। रोहित लेफ्ट हैंडेड। संतोष को अच्छी गेंद निकलती हुई, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है। रोहित और सुहास ये दो गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए रोहित
अच्छी शॉट खेली है संतोष ने इस बार लेग साइड की दिशा में, जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक एक रन लेने का मौका, इस एक रन के साथ स्कोर में इजाफा होगा, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 2 पे। बड़ा मैच है, बड़ा हाई वोल्टेज मैच होगा, दोनों टीमें काफी तगड़ी टीमें है, सेमी का मुकाबला है, जीतने वाली टीम फाइनल में क्वालिफाई होगी। तो इस दिन का पहला मुकाबला, पहला सेमीफाइनल का मैच। रोहित लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, अच्छी गेंद पर, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई, कमाल की गेंदबाजी हुई है। पैलवान अमर पाटील सिग्नेरले यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। पैलवान अमर पाटील, सानेगा स्पोर्ट्सच्या वतीनं आपलं सहर्ष स्वागत, कृपया आपण स्टेजकडे स्थानापन्न व्हायचं आहे। पैलवान अमर पाटील सिग्नेरली यांचं या ठिकाणी सानेगा स्पोर्ट्सच्या वतीनं सहर्ष स्वागत आहे। 2 इस बार लेग साइड की दिशा में बहुत ही खूबसूरत शॉट है, बहुत ही आला किस्म का शॉट। प्रशांत रन्नवरे, कृपया आपली आवश्यकता आहे। प्रशांत रन्नवरे, आपण और इसके ऊपर 4 रन मिले इस बार। थोड़ी सी गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी, इसको सही नतीजा देते हुए इस बार 4 अर्जित करेंगे। स्कोर हो चुका है 6। एक तरफ मयूर स्पोर्ट्स की टीम है तो दूसरी तरफ सानिका स्पोर्ट्स। बहुत खूबसूरत शुरुआत, पहले ओवर में मैच 1 रन था 1 विकेट के नुकसान पे, और इस ओवर में अब तक 5 आ चुके हैं। सिग्नेरली गावचे युवा नेते पैलवान अमर पाटील यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे। सानिका स्पोर्ट्सच्या वतीनं आपलं सहर्ष स्वागत। युवा नेते पैलवान अमर पाटील, चंद्रकांत बरकाळे साहेब यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन होते, आपलं सानिका स्पोर्ट्सच्या वतीनं सहर्ष स्वागत। गायकवाड साहेब, 1 रन मिलेगा, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 7 पे। बहुत ही शानदार शुरुआत होती हुई, दूसरा ओवर चल रहा है। सिग्नेरली गावचे युवा नेते पैलवान अमर पाटील साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होते, आपलं सहर्ष स्वागत। सेमीफाइनल का मैच, और दूसरे ओवर में अब तक 7 रन आ चुके, 1 विकेट के नुकसान पे। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज और 2 विकेट, सॉरी राउंड 2 विकेट। अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, अपील हो रही है, देखते हैं क्या अंपायर पे डिसीजन आता है। और इस बार इसको नॉट आउट कहा है अंपायर ने, और 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। बातचीत करें अपने आप में अंपायर। स्कोर है 7 रन 1 विकेट के नुकसान में, और अंपायर ने नॉट आउट कहा है शायद। नॉट आउट है सांगितली की 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको रिव्यू लेना होता है। रिव्यू आपने टाइम वेस्ट किया है, 10 सेकंड के अंदर आपको लेना पड़ता है रिव्यू। रिव्यू 10 सेकंदाच्या आत रिव्यू घ्यायचा आहे। मयूर स्पोर्ट्स निपाणे, तुकाराम चौक, बारामती दोन्ही संघाच्या करंदारा विनंती आहे, आपण नाणेफेकीसाठी स्टेजकडे यायचं आहे। पंचांच्या निर्णयाची उद्धतगावला का सामना सुरू करायचा आहे। ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे। 10 सेकंदाच्या वेळेत आपल्याला रिव्ह्यू घ्यायचा आहे। ठीक आहे, ठीक आहे, ओके ओके ओके। पंच सामना सुरू करा। सामना चालू करा। तुम्हाला जर रिव्ह्यू घ्यायचा असेल तर 10 सेकंदाच्या आत घ्यायचा। ओवर की समाप्ति हो चुकी है दूसरे। स्कोर महज है 7, 1 विकेट के नुकसान पे। अमर जाधव जर कुठे असेल तर कृपया स्टेजकडे यायचा। अमर जाधव, दरम्यान या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे
ज्यांच्या प्रमुख उपस्थिती या स्पर्धेचा बक्षीस वितरण सोहळा संपन्न होणार आहे ते गोकुळ दूध संघाचे माजी चेअरमन आणि मुरगुडचे नेते माननीय रणजितदादा पाटील यांचं थोड्याच वेळामध्ये या ठिकाणी आगमन होणार आहे. अब शुभम आएंगे गेंदबाजी के लिए. सुहास सॉरी, तीसरा ओवर लेके आएंगे. पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हो चुके हैं. स्कोर 7 है. या ठिकाणी सिरलेरी गावचे युवा नेते पैलवान अमर पाटील साहेब यांची उपस्थिती आहे. मी माजी उपनगराध्यक्ष दगडू शेणवी यांना विनंती करतो की आपण पैलवान अमर पाटील साहेब यांचं स्वागत करावं. दरम्यान या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे कोल्हापूर जिल्हा दूध संघाचे माजी चेअरमन माननीय रणजितदादा पाटील यांचं या ठिकाणी आगमन होतंय. 2 ओवर का खेल और तीसरा ओवर लेके अब आएंगे सुहास. एक रन 1 के साथ स्कोर में इजाफा होगा. स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 8 पे. सानिका स्पोर्ट्स फाउंडेशन यांच्या वतीने ही स्पर्धा माननीय निवास कदम चषक 2022 या स्पर्धेतील पहिला उपांत्य फेरीचा सामना खेळला जातो. ते सानिका स्पोर्ट्स मुरगुड विरुद्ध महेश स्पोर्ट्स निंगनूर. माननीय रणजितदादा पाटील यांचं या ठिकाणी आगमन होतंय. फटाक्यांच्या आतिषबाजीमध्ये दादांचं या ठिकाणी स्वागत होतंय. सानिका स्पोर्ट्सच्या वतीनं जिल्ह्याचे नेते आणि गोकुळ दूध संघाचे माजी चेअरमन माननीय रणजितदादा पाटील यांचं या ठिकाणी आगमन होतंय. दादा आपलं सानिका स्पोर्ट्सच्या वतीनं सहर्ष स्वागत. दादांच्या सोबत माननीय दत्तमामा जाधव, युवराज सूर्यवंशी, युवराज पाटील, शंकरराव इंगवले, भोसले साहेब, मुरगुडचे माजी उपनगराध्यक्ष संतोष कुमार वणकर साहेब, रवींद्र कांबळे, धोंडीराम माडेकर साहेब, मेनके साहेब, चंद्रकांत बरकाळे साहेब यांचं या सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत होते. सानिका स्पोर्ट्स फाउंडेशनच्या वतीनं आपलं सहर्ष स्वागत. गोकुळ दूध संघाचे माजी चेअरमन आदरणीय आमचे नेते रणजितदादा पाटील यांचं या ठिकाणी आगमन होते. त्यांच्यासोबत सर्व पदाधिकारी सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सर्वांचं सहर्ष स्वागत. मी सर्व पाहुण्यांना विनंती करतो की आपण स्टेजवरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. आजच्या या बक्षीस वितरण सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे माननीय रणजितदादा पाटील यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. भोसले साहेब, मेनके साहेब, त्याचबरोबर इंगोल साहेब, दत्तमामा जाधव, संतोष कुमार वणकर साहेब, युवराज पाटील, वस्ताद धोंडीराम माडेकर साहेब यांचं सुद्धा या ठिकाणी सहर्षाचं स्वागत. माडेकर साहेबांना विनंती करतोय आपण स्टेजकडे यायचं आहे. युवराज पाटील आपणही स्टेजवरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. सर्वांना विनंती आहे. सुहास इस ओवर के अगली गेंद लेके सामना करके साहिल शॉर्ट लेग साइड की दिशा में खेला है. वहां पे शुभम ऋतुराज सॉरी 1 रन बनाएंगे. इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होगा. स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 11 पे. 11 रन हो चुके हैं. सुहास इस ओवर की अगली गेंद लेके तैयार. अब साहिल को गेंद रक्षा रक्षक खेलेंगे. 1 रन वहां पे मिलता हुआ. इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होगा. स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 12 पे. 3 ओवरों की समाप्ति हो चुके हैं. स्कोर है 12.
3 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है। स्कोर है 12। 6 ओवर का ये मैच रहेगा। पहला सेमीफाइनल सानिका स्पोर्ट्स वर्सेस मयूर स्पोर्ट्स लेंगनूर के बीच खेला जा रहा है मुकाबला। 2 विकेट गिर चुके हैं। पहले दोनों ओपनर्स आउट हो चुके हैं। पहले प्रवीण आउट हुए थे, उसके बाद संतोष आउट हो चुके हैं और ऋतुराज और साहिल खेलते हुए। साहिल 1 पे खेल रहे हैं तो ऋतुराज 9 पे खेलते हुए। इस बार 1 रन आएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होगा। स्कोर बढ़ के पहुंचेगा। साहिल के बल्ले से स्कोर होगा 13। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज वाइड कॉल करेंगे अंपायर। वाइड के साथ अब स्कोर में इजाफा होगा। स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 14। महेश परिबुआ अंपायर इसको वाइड को अपने अंदाज में बताते हुए, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसने अब रोमांच के हर चरम सीमाएं पार किए, तो अंपायर के पीछे रहेंगे। अंपायर भी अपने अलग ढंग पे यहाँ पे डिसीजन देते हुए। अच्छी गेंद। इस बार माननीय टॉस बाळासाहेब जिंकले. डोंगरे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. सानिका स्पोर्ट्सच्या वतीनं आपलं सहर्ष स्वागत. माननीय बाळासाहेब डोंगरे साहेब. कोशिश हो रही है बड़े शॉट के रवी लिए। कांबळे वर ये की. कमाल की गेंदबाजी हो रही है। रवी दोनों गेंदबाज रोहन और सुहास बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए। सुहास लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज। शॉट अच्छी इस बार कनेक्ट किया है, लेकिन रन कितने मिलेंगे? इस बार 1 रन आएगा साहिल के बल्ले से, ऋतुराज के बल्ले से सॉरी, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 15 पे। अब साहिल, सुहास अगेन, बहुत ही खूबसूरत गेंद, रक्षा ढंग से खेलने की कोशिश की थी, डॉट जाती हुई गेंद। स्कोर है 15। चौथे ओवर की शायद ये अंतिम गेंद है। स्कोर 15 हो चुका है। सुहास अगेन, इस बार रक्षा ढंग से खेलेंगे। 1 रन वहां पे मिलता हुआ। मयूर स्पोर्ट्स निप्पाणी आणि बारामती दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना नाणेफेकीसाठी स्टेजकडे यायचं आहे. 2च मिनिटात यायचं आहे इकडे. नाणेफेकी होणार आहे पुढील सामन्याची. मान्यवरांचे शुभ हस्ते या ठिकाणी पुढील सामन्याची नाणेफेकी होणार आहे. मयूर स्पोर्ट्स निप्पाणी विरुद्ध बारामती स्पोर्ट्स दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे, आपण इकडे स्टेजकडे यायचं आहे. 16 हो चुका निलेश है खराडे स्कोर. यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन होतंय. आपलं सुद्धा सहर्ष स्वागत. स्कोर 16 हो चुका है. 4 ओवरों की समाप्ति बाद यहां से और 2 ओवरों का खेल बाकी है, और दोनों जो सुहास और रोहन थे उनके ओवर खत्म हो चुके हैं, तो अब 2 ओवरों में वहां पे रन बनाने का अवसर रहेगा. युवराज पाटील आपण स्टेजवरती यायचं आहे. 16 हो चुका है स्कोर 2 ओवरों में. आने वाले 2 ओवरों में कम से कम यहां से और 25-30 की सोचनी होगी. अगर 25-30 बनाते तो 6 ओवरों में 40-45 बहुत अच्छा टारगेट होगा, क्योंकि जिस प्रकार से संतोष, साहिल और नरके जिस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं, कमाल की गेंदबाज है तीनों, और उनके सामने दिक्कत पैदा हो सकती है. फिलहाल स्कोर हो चुका है 16. देखते हैं अब 5वां ओवर लेके कौन आएंगे. शायद आज मयूर टीम में है तो खुद 5वां ओवर लेके आएंगे. कौन है? किशन. किशन आएंगे अब. पांचवा ओवर लेके आएंगे अब किशन.
हळदी गावचे माजी ग्रामपंचायत सदस्य ज्योतिराम कुंभार साहेब यांना विनंती आहे, आपण स्टेजकडे यायचं आहे. माननीय ज्योतिराम कुंभार साहेब माजी पंचायत सदस्य हळदी, कृपया आपण स्थानावर व्हायचं आहे. अच्छी फील्डिंग, वहां पे 2 रन मिलेंगे और 2 के साथ अब स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 18 पे. इस बार माननीय किरण कुंभार यांना विनंती आहे, आपण स्टेजकडे यायचं आहे. माननीय किरण कुंभार 5वें ओवर की पहली गेंद पे वहां पे 2 रन आ चुके हैं और यहां से कोशिश रहेगी कि आने वाले 11 गेंदों में कम से कम 30-35 रन जोड़ने की उनकी कोशिश रहेगी, क्योंकि एक बड़ा टारगेट सेट करना होगा आपको सेमी में. ऐसे में किरण और 2 विकेट. अच्छी शॉट खेली है लेग साइड की दिशा में, देखते हैं क्या करेंगे. वहां पे फील्डर मौजूद है, 1 रन तेजी के साथ पूरा करेंगे. दूसरे के लिए भागे, वहां पे गलत एंड पे भागे हैं. नितीन पोतदार और अब माजी खेळाडू आणि महाराष्ट्र पोलीस नितीन पोतदार रन आउट हो गए वहां पे. आपण स्टेजकडे यायचं आहे. इस 1 रन के साथ मुरगुड score क्रिकेटचे बढ़ के जे ज्येष्ठ पहुंचेगा. खेळाडू असतील, क्रिकेट खेळाडू असतील, त्यांनाही सर्वांना विनंती आहे की आपण स्टेजकडे यायचं आहे. इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 19 हो चुका है. आउट होने के बल्लेबाज ऋतुराज रन आउट हो गए 10 के स्कोर पे. आता कौन रामा गेला काय? निशांत जाएंगे आप बल्लेबाजी के लिए. ये 5वां ओवर लेके किरण आ चुका है. इसके अब तक 2 गेंदें हो चुकी है, 3 रन दिए उन्होंने, 1 विकेट इसमें रन आउट हो चुका है. अब नए बल्लेबाज आएंगे निशांत. किरण अगेन शॉट घुमाया है, देखते हैं, लेकिन रन मिलेंगे वहां पे 2 रन मिलेंगे. 2 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 21 पे. किरण राइट हैंडेड गेंदबाज है, ज्यादा गति नहीं है, लेकिन खूबसूरत लाइन ऑन लेंथ से गेंदबाजी करते हैं. अगेन अच्छी गेंद, खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट. आज के दिन का पहला छक्का आता हुआ, सेमीफाइनल का पहला छक्का. पोलीस आणि ज्येष्ठ खेळाडू नितीन पोतदार यांचं या ठिकाणी आगमन होते. स्थानिक स्पोर्ट्सच्या वतीनं आपलं सहर्ष स्वागत माननीय किरण कुंभार आणि नितीन पोतदार. ऐसे मैच किरण चले इस ओवर की अगली गेंद लेके. अगेन इस पर आउट स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को कट करने की कोशिश की थी. अंपायर दोनों हाथ फैलाएंगे, इसका मतलब है वाइट रहेगी. इस वाइट के साथ आप 1 रन में इजाफा होगा. इस रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 28 पे. 28 होता हुआ स्कोर. इसी का जिक्र चल रहा था कि आने वाले 2 ओवरों में कम से कम 20-25 रन बनने चाहिए, और इसी अंदाज से बल्लेबाजी चलती हुई किरण सामना करके साहिल लेग साइड की दिशा में घुमाया है. देखते हैं कितने रन पूरे करेंगे. 1 के साथ संतुष्ट करेंगे. इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 29. साहिल बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं. अब तक उन्होंने 14 रन बनाए. फिलहाल इस ओवर की है अंतिम गेंद रहेगी किरण की. स्कोर हो चुका है 29. अब तक 13 आ चुके हैं इस ओवर में. किरण शॉट है, बहुत ही खूबसूरत है शॉट, लेकिन शुभम कोई गलती नहीं करेंगे. कैच को पकड़ते हुए इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में इस कैच
नंदकिशोर आएंगे अब अगले बल्लेबाज। अंतिम ओवर ये मयूर आएंगे अब इस ओवर लेके। स्कोर 29 हो चुका है। इस ओवर में 13 रन आ चुके हैं। मयूर पहले गेंद, कड़क ये शॉट है, 6 रन। बहुत ही लंबा छक्का था। पैंतीस हो चुका है स्कोर। मयूर इस ओवर की अगली गेंद, इस बार गेंद हवा में है, रन मिलेंगे वहां पे। 1 रन, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 36 पे। खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पे साहिल मोमिन। 2 छक्के लग सके उनके बल्ले से अब तक। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए स्कोर हो चुका है 36। मयूर ये गेंद साहिल को, फिर एक बार बहुत ही खूबसूरत शॉट, 6 रन। बहुत ही आला किस्म के बल्ले। तो मजा आएगा बहुत। इस ओवर की 3 गेंदों पे 13 आ चुका है। जबरदस्त मैच, स्कोर बढ़ के पहुंचा है 42। 4 ओवरों में था 16, 5वें ओवर में आए थे 13 और इस 3 गेंदों पे 13 आ चुके हैं। 42। इस बार राउंड द विकेट आएंगे मयूर। इस बार 6 रन। एंगल एक या षटकामध्ये षटकार मारल्याबद्दल साहिल मोमीनसाठी 201 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. मान्य अजून एक षटकार मारावा लागेल मान्य दीपक कुडवे शेळके साहेबांनी, यांच्याकडून. त्याचबरोबर प्रशांत कुडवे आणि सुशांत मांगोरे यांच्याकडून 200 रुपये प्रत्येकी इथं पारितोषिक आलेलं आहे. संदीप भारमल युवा नेते महेश पुरी बुवा यांच्यासाठी 100 यांचं या रुपये. ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. संदीप विजय भारमल आपलं सहर्ष साबळे सहर्ष यांच्याकडून. स्वागत. महेश पुरी बुवा या पंचांसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक. ऐसे बीच विवेक चले, सॉरी ऐसे बीच संदीप भारमल युवा नेते यांचं आगमन होतंय. सारिका स्पोर्ट्सच्या वतीनं आपलं सहर्ष सहर्ष स्वागत. मयूर के साहिल मोमीन को इस बार फिर एक बार 6 या ठिकाणी पारितोषिक जिंकलेला आहे. सलग 3 षटकार या साहिल ने एक सेमीफाइनल मैच पे एक बहुत ही खूबसूरत बारी ये गेंद, इस बार इस गेंद को ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर सके और रन आउट होते हुए फिलहाल 6 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है. 54 रन है, 55 चाहिए, रन चाहिए 55. 39 रन बना के आउट हो चुके हैं. अंतिम ओवर में रन आ चुके हैं 4 छक्के 1 25 आ चुके हैं. अंतिम ओवर में 25, इससे पहले वाले ओवर में आए थे 13, यानी कि 2 ओवरों में 38 रन आ चुके. 2 ओवरों में 38 आ चुके. पहले 4 ओवर में 16 थे, अंतिम 2 ओवरों में 38 आ चुके. मैं मांग कर रहा था 25-20 की, 38 रन बनाए हैं. कमाल की बारी खेली वहां पे साहिल मोमिन ने. अपने टीम को इस सेमीफाइनल के मैच में आप फेवरेट बनाया है उन्होंने. बहुत ही खूबसूरत बारी, 39 रन बनाए उन्होंने.
जबरदस्त बल्लेबाजी, 5 छक्के लगाए उन्होंने और इस मैच में एक ही चौका लग चुका है वो ऋतुराज के बल्ले से, वरना 5 छक्के। कमाल की बल्लेबाजी साहिल मोमिन द्वारा, कड़क बल्लेबाजी। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला, टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया था मयूर स्पोर्ट्स लिंगनूर के टीम ने और खूबसूरत शुरुआत दी थी। उनके आइकॉन खिलाड़ी जीते सुहास और रोहित थे, उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी। पहले 4 ओवरों में महज 16 रन थे। पहले ओवर में 1 ही रन था, विकेट भी गिरा था। पहले 2 ओवरों में महज 6 रन थे, 2 विकेट गिरे थे, लेकिन तीसरे ओवर में 16 आ गए और उसके बाद अंतिम दूसरा सेमीफाइनल था सामना है तुकाराम चौक बारामती वर्सेस मयूर स्पोर्ट्स निप्पाणी। टॉस साठी यायचं आहे दोन्ही कर्णधारांनी, पुढच्या सेमीफायनल टॉस होणार आहे बारामती आणि निप्पाणी, टॉस साठी यायचं आहे। कमाल की बल्लेबाजी की साहिल मोमिन ने, अंतिम 2 ओवरों में उन्होंने 38 रन बनाए अपनी टीम के लिए। खूबसूरत बारी खेली, 5 छक्के के मदद से उन्होंने 39 रन बनाए। अंतिम गेंद में वो आउट हुए। बहुत ही जबरदस्त इनिंग और आप रन चेस करने पड़ेंगे उनको। इस मैच को जीतना है तो 54 रन बनाए तो 55 चाहिए हर ओव्हर में आपको। गारगुडीचे ज्येष्ठ खेळाडू सुरेश चौगले भाई यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे। आपलं सहर्ष स्वागत सुरेश चौगले भाई यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे। हर ओव्हर में आपको 9 के साथ मुगडेचे पाटील साहेब हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आपलं सुद्धा सहर्ष स्वागत। सचिन मुगडे हे इथं आहेत, कृपया त्यांनी स्टेजकडे जा। सचिन मुगडे एस कृष्णमचे ओनर। 9 रनों के अवसर से आपको रन बनाने से फाइनल में पहुंचने के लिए और 54 को आपको डिफेंड करना है सानिका टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए। भली बात ही जानते इस पिच को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में वक्त बिताते हैं। ऊपर से होम ग्राउंड है उनका तो क्राउड उनके साथ है, चेयरअप बहुत ज्यादा उनको मिलेगा इस मैदान पे, तो अपर एंड रहेगा उनके पास। जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है, अगर ये स्कोर 30-35 होता तो ये आराम से मैच जीत जाती थी, लेकिन अब 54 हो चुका है। अब आपको लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा इस मैच के लिए। खूबसूरत बल्लेबाजी की अंतिम में साहिल मोमिन। मयूर स्पोर्ट्स निप्पाणी विरुद्ध बारामती, दोन्ही सगळ्या कर्णधारांनी कृपया स्टेजकडे यायचं आहे। नाणेफेकी होणार आहे बारामती स्पोर्ट्स विरुद्ध मयूर निप्पाणी। दोन्ही संघाच्या दरम्यान हा दुसरा सेमीफायनलचा सामना या ठिकाणी खेळवला जाणार आहे। दोन्ही सगळ्या कर्णधारांना विनंती आहे कृपया आपण स्टेजकडे यायचं आहे। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला, टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। हालांकि उनका फैसला पहले 4 ओवर तक सही लग रहा था, लेकिन अंतिम 2 ओवर में साहिल मोमिन नाम का एक तूफान आ गया। तूफान में पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया है। बहुत ही कड़क बल्लेबाजी की है। अंतिम 2 ओवरों में 38 रन बनाए उन्होंने। कमाल की बारी की थी। अंतिम ओवर में उन्होंने 25 रन बनाए थे। लाजवाब बल्लेबाजी की है। अंतिम ओवर में 4 छक्के लगे थे उनके बल्ले से और इसी के कारण उनके टीम ने 54 रन बनाए। 55 चाहिए जिस मैच को जीतने के लिए। मयूर स्पोर्ट्स निप्पाणी विरुद्ध तुकाराम चौक बारामती, दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। तुकाराम चौक बारामती विरुद्ध मयूर स्पोर्ट्स निप्पाणी। अब बल्लेबाजी के लिए आएंगे रोहित और शुभम इसके ऊपर निगाह रहेगी सभी की। कमाल का बल्लेबाज है। अब तक इस मैदान में उसने खास नहीं किया है। एकमात्र जो मैच था वहां पे उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन तुकाराम चौक मुरगुड विरुद्ध मयूर स्पोर्ट्स निप्पाणी, दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे स्टेजकडे यायचं आहे। नाणेफेकी पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी संपन्न होणार आहे। तुकाराम चौक मुरगुड विरुद्ध मयूर स्पोर्ट्स निप्पाणी। कृपया वेळ
वाया घालू नका, ताबडतोब या ठिकाणी नाणेफेकीसाठी या. रंचस में मजा आएगा। गेंदबाजी करेंगे संतोष, बल्लेबाजी करेंगे रोहित। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। रंचस में मजा आएगा इस बार। और विकेट गेंद इस मैच की रंचस की पहली गेंद थी। बहुत ही खूबसूरत गेंद, रूम बना के खेलने की कोशिश की थी। डॉट जाती हुई पहली गेंद। संतोष दूसरा गेंद लेके तैयार है। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी करते। फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, संपर्क नहीं कर सके। रन आएगा, 1-22 के खाते में जाएगा रन। इस 1 के साथ खाता खुला है। बहुत ही खूबसूरत मैच होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोनों टीमें काफी तगड़ी टीमें हैं। माजी नगरसेवक गुरुदेव सूर्यवंशी आणि गोकुळचे कर्मचारी बाळासाहेब मंडलिक, कृपया आपण स्टेजकडे यायचं आहे. माननीय गुरुदेव सूर्यवंशी आणि बाळासाहेब मंडलिक, कृपया आपण स्टेजकडे यायचं आहे. फिर एक बार लेग साइड की दिशा में खेलने की कोशिश थी रोहित की, लेकिन बैट और बॉल का बिल्कुल भी संपर्क नहीं होता हुआ। कमाल की गेंदबाजी करते हुए संतोष तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं। उनका हैक्सन भी देखिए ट्रेन बॉल से काफी मिलता जुलता नजर आता है। संतोष इस बार रूम बनाया, गेंद को लेग साइड की दिशा में खिलाया, लेकिन इस बार उस एरिया में रन रोकने के लिए फील्डर भी लगाया था। उसके हाथों में जाती हुई गेंद, रन आएगा। 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होगा। स्कोर बल्कि पहुंचेगा 2 पे। पहले ओवर में 1 रन थे सनिका स्पोर्ट्स के, दूसरे ओवर में उन्होंने 7 बनाए थे, लेकिन असली मजा आया था अंतिम 2 ओवरों में। कमाल की बारी खेली थी। संतोष शुभम के लिए और 2 विकेट। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज गुरुदेव सूर्यवंशी, बाळासाहेब मंडलिक, कृपया आपण स्टेजकडे यायचं आहे. बैट कट है, 1 रन आएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होगा। धोंडीराम स्कोर बढ़ के परीत, पहुंचेगा 3 जय पे। महाराष्ट्र जर कुठे असेल तर कृपया आपण स्टेजकडे यायचं आहे. 3 रन हो चुके हैं अब तक। इस ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है। स्कोर है 3। रंचस पे मजा आएगा। बहुत ही खूबसूरत मैच होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज सामना करेंगे। आउट दिया है शुभम को और स्क्रीन पे दिखाई देगा क्या डिसीजन है वो। रिप्ले में दिखाई देगा कि गेंद कहां पे पिच हुई है, कहां जाएगी। भुदरगड तालुका प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष मच्छिंद्र मुगडे यांना विनंती आहे की आपण स्टेजकडे यायचं आहे. भुदरगड तालुका प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष मच्छिंद्र मुगडे यांना कृपया विनंती आहे की आपण स्टेजकडे यायचं आहे. त्याचबरोबर पिंपळगावचे माजी सरपंच माननीय युवा नेते प्रदीप पाटील यांनाही विनंती आहे की आपण कृपया स्टेजकडे यायचं आहे.
माजी सरपंच युवा नेते माननीय प्रदीप पाटील पिंपळगाव यांना विनंती की आपण स्टेजकडे यायचं. त्याचबरोबर भुतोगड तालुका प्रहार संघाचे अध्यक्ष मच्छिंद्र मुगडे यांना विनंती की आपण स्टेजकडे यायचं आहे. स्टंप के अंपायर ने आउट दिया था और आउट ही रहेंगे थर्ड अंपायर. और रिव्यू भी आपने गवाया है. शुभम का विकेट का पतन होता हुआ 3 के स्कोर पे. शुभम आउट. स्कोर है 3 रन. षटक संपलंय पहिलं. धावसंख्या आहे 3. लिंगनूर संघाचा रिव्ह्यू आता गमावलेला आहे. परत रिव्ह्यू मिळणार नाही लिंगनूर संघाला. अब आएंगे मयूर. साहिल मोमिन अब गेंदबाजी करेंगे और बिल्कुल भी वो पॉजिटिव इनिंग से वो गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, कमाल की बल्लेबाजी की थी और उसका पूरा जो कॉन्फिडन्स होगा वो सचिन मुगडे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. आपलं सहर्ष स्वागत. यस कृष्ण चे मालक सचिन मुगडे यांचा या ठिकाणी आगमन होते. माननीय विनायक राऊत यांना विनंती आहे की आपण स्टेजकडे यायचं. माननीय विनायक राऊत. इस बार बड़ी शॉट खेलने की कोशिश की थी और वहां पे डॉट जाती हुई गेंद. बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की है. कमाल की गेंदबाजी पहले संतोष ने और अब फिर साहिल. इस बार कनेक्ट किया है गेंद हवा में. फील्डर कैच करेंगे. दूसरा विकेट गिरता हुआ रोहित. कर्णधार याचा नाणेफेकीला तुका सुहास आएंगे अब. सुहास सामना करेंगे मयूर. महेश निप्पाणी कर्णधार कृपया 2च मिनिटांमध्ये इथं यायचं आहे. तुकाराम चौकचे कर्णधार इथं उपस्थित आहेत. नाणेफेकी मान्यवरांच्या हस्ते इथं संपन्न होणार आहे. शॉट अच्छी है लेकिन फील्डर उस क्षेत्र में मौजूद है. रन आउट. सुहास आउट. रन आउट. जरूरत नहीं थी रन की. आउट होते हुए और पूरी तरह से अब हावी होते उद्योगपती हुए माननीय विनायक राऊत साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन होते. उद्योगपती माननीय विनायक राऊत साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन होतोय. सानिका स्पोर्ट्सच्या वतीने आपलं सहर्ष स्वागत. बाळासाहेब मंडे साहेब यांचं सुद्धा आगमन होतंय. आपलं स्टेजवरती यायचं आहे. आपलं हे सहर्ष स्वागत. 976 लोक ऑनलाईन पाहत आहेत. तेजस माने युट्यूब वरती चालू सामना 976 लोक पाहत आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात हा अंतिम सामना, अंतिम दिवसातील हा सेमीफायनलचा सामना लोक पाहताना दिसत आहेत. तीन विकेट गिर चुके हैं. खूबसूरत शुरुआत. इस बार मयूर के बल्ले से आता हुआ लंबा शॉट. 6 रन.
चुका है, एक अच्छा शॉट आ चुका है मयूर के बल्ले से। दूसरे ओवर की अब 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें बाकी। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश इस बार। नाथ कलेक्शन कुर्ली चे ओनर माननीय राजेंद्र चौगले साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होते। आपलं सहर्ष स्वागत। त्यांच्या सोबत त्यांचे सहकारी जे आलेले आहेत ते माननीय विनायक चौगले, माननीय अरुण चौगले, माननीय रोहित मगदूम आणि माननीय आप्पासाहेब पाटील हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आपलं सुद्धा स्थानिक स्पोर्ट्सच्या वतीनं सहर्ष स्वागत। मयूर स्पोर्ट्स निप्पाणी कृपया करणाऱ्यांना विनंती आले, दोन्ही आले, चला या दुसऱ्या सेमीफायनलच्या सामन्याची नाणेफेकी मयूर स्पोर्ट्स निप्पाणी विरुद्ध तुकाराम चौक मुरगुड दोन्ही संघादरम्यान हा दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना खेळणार आहे आणि त्याची नाणेफेकी आमचे नेते आणि गोकुळ दूध संघाचे माजी चेअरमन माननीय रणजितदादा पाटील यांना विनंती करतोय की आपले शुभ हस्ते या दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या सामन्याची नाणेफेकी आपल्या शुभ हस्ते किती 1 का 2? 2 दादांच्या शुभ हस्ते या दुसऱ्या सामन्याची नाणेफेकी तर संपन्न होणार आहे। बहुत ही खूबसूरत छक्का आता हुआ मयूर के बल्ले से, 6 के साथ स्कोर में इजाफा माननीय होगा। रणजितदादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी नाणेफेकी संपन्न होते। त्यांच्यासोबत दगडू शेणवी, मयूर होगा स्पोर्ट्स आणि 17. तुकाराम चौक मुरगुड या दोन्ही संघांच्या दरम्यान जो दुसरा उपांत्य फेरी सामना होणार आहे त्याची नाणेफेकी आदरणीय रणजितदादा यांच्या शुभ हस्ते इथे संपन्न झालेली आहे। दुसऱ्या सेमीफायनलचा टॉस झालेला या ठिकाणी। दरम्यान थोड्याच वेळामध्ये या स्पर्धेचा बक्षीस वितरण सोहळा ज्यांचे शुभ हस्ते इथं संपन्न होणार आहे ते कोल्हापूर जिल्ह्याचे माजी खासदार आणि संसद रत्न माननीय धनंजय उर्फ मुन्ना महाडिक साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होणार आहे। थोड्याच वेळामध्ये या ठिकाणी माननीय महाडिक साहेबांचं आगमन होणार आहे। त्याचबरोबर ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही स्पर्धा इथं बक्षीस वितरण सोहळा संपन्न होणार ते कागल तालुक्याचे युवा नेते भाजपाचे जिल्हा प्रमुख आणि शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष आदरणीय राजे समरजित सिंह गाडगे हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत। तीसरी ओवर की पहली गेंद लेके इस बार शॉट पाची के लिए गेंद हवा में जा चुकी है। देखते हैं क्या होगा इस बार। फील्डर उसके नीचे आते हुए और 1 ही रन मिलेगा। बिल्कुल तैयार नहीं थे तेजस वहां पे, शायद 1 ही रन पूरा करेंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होगा, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 18 पे। और जिस अवसर से रन चाहिए उस अवसर से रन आ रहे, हर ओवर में 9 चाहिए वो आ रहे, लेकिन विकेट गिर चुके हैं। वो भी रोहित, शुभम और सुहास बड़े विकेट गिर चुके हैं। मयूर का खड़े रहना उनके टीम के लिए अहम रहेगा और वो भी साहिल मोमिन जैसी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी उनको। इस बार फिर एक बार अच्छी शॉट है, रन कितने आएंगे उस एरिया में गेंद जा चुकी है। और भुदरगड तालुका प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष मच्छिंद्र मुगडे यांना विनंती करतोय आपण कृपया स्टेजकडे यायचं आहे। मच्छिंद्र मुगडे भुदरगड तालुका प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष। इस बार इस गेंद पे तेजस रन आउट हो चुके। डिक्लेअर 2 रन दिए, रन आउट को इस खारिज किया है। 2 रन
डिक्लेअर 2 दिया है इस रन को। 15 मिनिट आहे, मॅच चालू करायची आहे. 20 हो चुका है स्कोर। संतोष गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे मयूर। अच्छी शॉट के लिए रन एक आएगा, इस एक रन के साथ स्कोर में इजाफा होगा, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 21 पे। कौन है तुमचा कप्तान? वो कप्तान है 21 हो चुका है स्कोर। या ठिकाणी मुरगुड नगर परिषद मुरगुडकडून स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 आणि माझी वसुंधरा अभियान हे राबवले जाते. शहरामध्ये जे घटक असतात, जे नागरिक असतात, जे या सर्वेक्षणासाठी मदत करतात, त्यांना चॅम्पियन मॅन वुमन म्हणून असे आपण 10 पुरस्कार नगरपालिकेमार्फत दिलेले आहेत. आणि त्यातीलच 2 इथं चॅम्पियन मॅन इथं उपस्थित आहेत. आमच्या नगर परिषदेचे कर्मचारी भैरू कुंभार आणि धोंडीराम परीट हे गेली कित्येक वर्षे छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याची तिथली देखभाल, स्वच्छता आणि पूजन हे करतात. या चॅम्पियन मॅन पुरस्कार इथं एक गाणं बंद कर. हे 2 चॅम्पियन मॅन इथं उपस्थित आहेत आणि मी आदरणीय रणजितदादा यांना विनंती करतोय की हे 2 चॅम्पियन मॅन भैरू कुंभार यांच्याकडून जे शहरामध्ये जे झाडं वृक्षारोपण होते त्याचं संगोपन होतंय, त्यांना दादांच्या हस्ते सत्कार होऊन त्यांना सन्मानित केले जाते. त्याचबरोबर धोंडीराम परीट हे बरेच वर्षे छत्रपती शिवरायांचं पुतळ्याची पूजा, तेथील दैनंदिन स्वच्छता आणि कुठल्याही प्रकारचं मी आदरणीय यादव साहेब राऊत साहेब सॉरी रणजितदादा आणि यादव राऊत साहेब या दोघांनाही विनंती करतो, दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो, आपले शुभ असते उद्योगपती राऊत साहेब दोन्ही मान्यवरांना उपस्थित त्यांनीच स्वागत आणि सत्कार करावा. चॅम्पियन मॅन म्हणून यांना पुरस्कार यावर्षी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अंतर्गत त्यांना दिला होता. नेहमीच छत्रपती शिवरायांच्या तेथील पुतळ्याची स्वच्छता, दैनंदिन पूजा हे करत असतात. दोन धावा. मोहन कांबळे मोकळा जर कुठं असेल कृपया स्टेजकडे येत आहे. मोहन कांबळे तीन ओवर का खेल खत्म हो चुका है, स्कोर बन चुका है 24 और विकेट गिर चुके हैं 4। रोहित, शुभम, मयूर और सुहास जैसे 4 बड़े विकेट गिर चुके हैं। 3 ओवर का समाप्त हुआ, स्कोर है 24। यहां से और 31 रन चाहिए 3 ओवरों में। 3 ओवर में 31 रन चाहिए, हर ओवर में 10 के औसत के साथ रन चाहिए। शुभम आज कुछ खास नहीं कर सके, शुभम मात्र 1 रन बना के आउट हुए। रोहित ने कुछ खास नहीं किया, रोहित ने 1 रन बनाया था, मयूर ने 10 रन बनाए थे। 15 रन बनाए थे, माफ कीजिए मयूर ने। अब देखेंगे चौथा ओवर लेके कौन आएंगे। शायद साहिल मोमिन आएंगे चौथा ओवर लेके। जबरदस्त बल्लेबाजी की है साहिल मोमिन ने और उनके कारण उनके टीम ने एक साहिल ना बॉलर अरविंद सॉरी अरविंद है बॉलर। पहले गेंद लेग साइड की दिशा में खेला है, फील्डर उस क्षेत्र में मौजूद है और रन आएंगे वहां पे। 1 रन, 1 के साथ अब स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 25 पे
और 30 रन चाहिए। गेंदे बाकी है 17। उनके मेन बल्लेबाज हो वो आउट हो चुके हैं। देखते क्या किस रणनीति के साथ तेजस खेलेंगे। अच्छे बल्लेबाज है लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से बाहर। वाइट के कॉल के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 26 पे। उनतीस चरण चाहिए, 29 चाहिए 17 गेंदों में। रामा शॉट तो खेली है, देखते हैं रन कितने आएंगे इस गेंद के ऊपर। एक ही रन मिलेगा। इस एक के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 30 पे, 27 पे, सॉरी हाँ तेजस 27 हो चुका है स्कोर। 27 रन हो चुके। इस बार फिर एक बार वो शॉट खेलने की कोशिश, गलती की इस बार। तेजस्वी आउट होंगे। विकेट गिरता हुआ आउट होने वाले बल्लेबाज उत्तम। स्कोर है 27। रामा को विकेट मिलती हुई। अरविंद, सॉरी गेंदबाज अरविंद है। अरविंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर और इस एक के साथ फिर एक बार अतिरिक्त रन आता हुआ। इस के साथ स्कोर में इजाफा होगा, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 28 पे और 27 रन तुकाराम चाहिए। चौक मुरगुड कर्णधार आणि मयूरस्फोट निप्पाणे कर्णधार कृपया स्टेजकडे यायचा आहे, तात्काळ स्टेजकडे यायचा आहे। 27 तुकाराम चौक मुरगुड मयूरस्फोट निप्पाणे दोन्ही कर्णधारांनी तात्काळ स्टेजकडे यायचा आहे। 27 चाहिए। अगेन ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, मारने की कोशिश की थी, डॉट जाती हुई गेंद। बारामती खेळाडूंचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, जे तुकाराम चौक मुरगुड संघातून खेळणार आहेत। इस बार खेला है लेग साइड की दिशा में, तेजी के साथ एक रन पूरा करेंगे। एक के साथ स्कोर में इजाफा होगा, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 29 पे और 26 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। गेंदे बाकी है 13 गेंदों में 26 चाहिए। यहां से अब संतोष ने अपने 2 पूरे किए तो एक साहिल का और बाकी है। शॉट तो खेली अप साइड में लेकिन एक ही रन मिलेगा। एक के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 30 पे। 25 चाहिए 12 गेंदों में। तेजस बहुत ही खूबसूरत, तो संतोष ने अपने 2 ओवर पूरे किए हैं, साहिल का एक ओवर बचा है। तो यहां से अब साहिल ही गेंदबाजी के लिए आएंगे क्योंकि ये ओवर अच्छा गुजरना चाहिए उनके लिए। इस ओवर में कम से कम 10-12 की कोशिश। पोलीस स्टेशन समोर ज्या 2 व्हीलर किंवा 4 व्हीलर आहेत, कृपया प्रेक्षकांना विनंती आहे तिथून बाजूला घ्यायचं आहे, रस्त्यात अडचण होईल असं काही करू नका। साहिल मोमीन गेंदबाजी करेंगे। 12 गेंदे, रन चाहिए जीतने के लिए 25। इस बार डॉट जाती हुई गेंद। अब 11 गेंदे 25 रन।
फिर एक बार डॉट जाती हुई गेंदे 10 गेंद में चाहिए 25 दरम्यान भुदरगड तालुक्याचे युवा नेते जिल्हा परिषद सदस्य माननीय राहुल दादा देसाई यांचं या ठिकाणी आगमन झालेले नाताजी पाटील साहेब हे सुद्धा त्यांच्या सोबत आहेत. आपलं सहर्ष स्वागत राहुल दादा देसाई गारगोटी यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. धन्यवाद गायकवाड सर. षटकातील चौथा चेंडू घेऊन येतोय साहिल मोमीन, त्याचा सामना करेल तो. ऑफसाईडच्या दिशेने खेळून काढलेला चेंडू क्षेत्ररक्षक नंदकिशोर खराडे याच्याकडून थोडी मिस फिल्डिंग होते. जिथं 1 रन जाते तिथं 2 धावा मिळतात मयूर स्पोर्ट लिंगणूर संघाला. या 2 धावने या ठिकाणी धावसंख्या भुदरगड तालुक्याचे युवा नेते माननीय राहुल दादा देसाई साहेब 33. नाथाजी पाटील साहेब त्याचबरोबर प्रहार संघटनाचे अध्यक्ष मच्छिंद्र मुगडे यांचं आगमन होते. आपलं सहर्ष स्वागत. दरम्यान आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख षटकातील पाहुणे आणि ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली या बक्षीस वितरण पाचवा चेंडू सोहळ्याचा येतोय. संपन्न होणार आहे ते साहिल कोल्हापूर जिल्हा सामना करेल भाजपाचे तो. अध्यक्ष शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष आणि युवा नेते राजे समरजितसिंह गाडगे साहेब यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन होत आहे. सर्व प्रमुख पाहुण्यांचं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत. षटकातील 5वा चेंडू उंच तडकाशी होता परंतु बॅटची कडा घेऊन स्लिप मध्ये जातो चेंडू 1 धावेसाठी. या 1 धावने 34. युवा नेते माननीय राहुल दादा देसाई नाथाजी पाटील साहेब त्याचबरोबर मच्छिंद्र मुगडे हे इथं उपस्थित होत आहेत. आपलं आणि सहकार क्षेत्रामध्ये कारखानदारी कशी चालवायची आणि त्याचं देशामध्ये ज्याचं नाव लौकिक आहे जो शाहू कारखाना आणि त्याच शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष सर्वांचे लाडके युवा नेते धावसंख्या आदरणीय राजे समरजितसिंहजी दादा घाटगे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. आपलं सानिका स्पोर्टच्या वतीने सहर्ष स्वागत. षटक संपतंय. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर मयूर स्पोर्ट्स लिंगणूर संघ धावसंख्या होती ती 34. सर्वांना विनंती आहे, पोलीस स्टेशनच्या दारामध्ये गाड्या आहेत. आज साहेब जाणार आहेत बाहेर. गाड्या सगळ्यांच्या आडव्या आहेत, त्या गाड्या काढा. सर्वांना विनंती आहे. 34. 6 चेंडू मध्ये 21 अशी धावसंख्या. पोलीस स्टेशन समोरच्या गाड्या कृपया काढायच्या आहेत. 6 चेंडू आदरणीय राजेसाहेबांचं 21 आगमन या धावा. ठिकाणी झालेलं आहे. त्यांच्यासोबत राहुल दादा देसाई साहेब नाथाजी पाटील साहेब भुदरगड तालुका प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष मच्छिंद्र मुगडे अमर चौगुले विजय राजगिरे. हॅलो, पोलीस स्टेशनच्या दाराच्या गाड्या आहेत, त्यांनी ताबडतोब गाड्या काढायच्या आहेत. साहेब बाहेर जाणार आहेत, तरी कृपया करून पहिला ताबडतोब गाड्या काढण्यात यावीत.